everyone, this is Dushyant here and you are watching NK Edupia. You know student, today we are going to do exercise 10.1 of NCERT class 9. You know, in this video we will be doing question number 2. You know 10.1 question number 2 करेंगे. 10.2 you know 10.1 बहुत easy है, simply वही है जो हम already कर चुके हैं concepts introduction में. You know simple terms and terminology है, हमें simply fill in the blanks और true or false करने हैं. Fill in the blanks we have done already, हम कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1. इस वीडियो में हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, राइट ट्रू और फॉल्स की गिव रीजन फॉर योर आंसर. ट्रू एंड फॉल्स हमें रिटन करने हैं और रीजन भी बताने हैं हमारे आंसर के. ओके, अगर ट्रू है देन व्हाई इट इज ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स क्यों है. रीजन बताते हुए हमें ट्रू और फॉल्स रिटन करने हैं. राइट, first part says here, line segment. First part says here, line segment joining the center to any point on the circle is a radius of the circle. Why line segment? Okay, just you know this is a supported here है circle. Okay, why line segment जो center को circle पे lie करने वाले किसी point से join करती है. Okay, that is called radius of the circle. क्या वो circle की radius कहलाती है? Yes, true. Why? Because you know because all the radius are equidistant from the center. क्योंकि सारे के सारे रेडियस ओके सेंटर से बराबर दूरी पे होते हैं. तो we'll write down here true. ट्रू है. why? since all the radius चूंकि all the radius are equidistant from the center. Equidistance from the center. क्योंकि सारे के सारे जितने भी रेडियस होते हैं वो सेंटर से बराबर दूरी पे होते हैं. Equidistance from the center. Right? Next है, a circle has only finite number of equal chords. A circle has only finite number of equal chords. Suppose that this is a circle. कितने chord? Unlimited, infinite, अनगिनत chords ड्रा किए जा सकते हैं from a circle. So answer will be, a circle has only finite number of equal chords. No, since infinite number of chords can be drawn. चूंकि अनगिनत chords हम ड्रा कर सकते हैं. So answer will be false. Reason क्या है? Since infinite अनगिनत number of chords can be drawn. अनगिनत chords हम ड्रा कर सकते हैं. Got it? Next है, if a circle is divided into 3 equal arcs. अगर किसी सर्कल को हम 3 इक्वल आर्क्स में डिवाइड कर देते हैं, ओके, देन ईच इज अ मेजर आर्क. तो प्रत्येक मेजर आर्क होंगी. अगर किसी सर्कल को हम 3 बराबर बराबर आर्क में डिवाइड करते हैं, ओके, तो क्या ईच आर्क विल बी कॉल्ड मेजर आर्क? प्रत्येक आर्क को हम मेजर आर्क कहेंगे. तो स्लो किया, हम जस्ट यू नो फिगर के थ्रू समझेंगे. सपोज दिस इज अ सर्कल. अब हम इसे 3 आर्क में डिवाइड कर देते हैं. From here to here 1 arc, from here to here 1 arc. एक आर्क A B है, दूसरी B C है एंड दिस इज A C. एक यहां से यहां, एक आपकी यहां से यहां हो गई और एक यहां से यहां. 3 इक्वल आर्क है. ओके, तो क्या सभी को हम कहेंगे इक्वल आर्क है ना, A B B C A C. तो क्या हम सभी को कहेंगे मेजर आर्क? नो, मेजर आर्क हम उसे कहते हैं यू नो जिसमें से एक स्मॉल होती है और एक बड़ी होती है. राइट ना, यहाँ पे तीनों की तीनों बराबर है. सो वी विल से नो. क्या करेंगे? नो. इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स देन ईच इज अ मेजर आर्क. नो, फॉल्स. रीजन क्या है? सिंस फॉल्स. क्यों? इक्वल आर्क कैन नॉट बी मेजर आर्क. इक्वल आर्क मेजर आर्क हो नहीं सकते. सिंस इक्वल आर्क्स can't be minor or major. इक्वल आर्क्स माइनर और मेजर नहीं हो सकते. माइनर और मेजर.
इक्वल आर्क माइनर और मेजर नहीं हो सकते. दिस इज द रीजन. नेक्स्ट, a chord of a circle which is twice as long as its radius is the diameter of the circle. कह रहे हैं कि अगर you know what, a chord of a circle उसे कहते हैं कि जो रेडियस, you know what, a chord of a circle which is twice as long as radius, जो रेडियस से के डबल होती है, twice as long as radius is diameter of the circle, क्या उसे हम डायमीटर कहते हैं. अगर कोई कॉर्ड है और ये रेडियस की ट्वाइस है, सपोज दैट कोई कॉर्ड है, दिस इज कॉर्ड, ओके, ए बी, और ये रेडियस की डबल है, ओ ए ओ बी. सपोज दैट ओ ए एक रेडियस है, ओ बी एक रेडियस है, राइट. ये दोनों रेडियस के डबल है, तो क्या इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो क्या वह कॉर्ड डायमीटर कहलाएगी. यस, रीजन इज यस, ट्रू. यस, अगर इक्वल कॉर्ड्स है मींस अगर वो सर्कल सर्कल की अगर रेडियस डबल है, ओके, अगर कोई कॉर्ड रेडियस के डबल है, ओके, देन दैट इज डायमीटर ऑफ द सर्कल. अगर कोई कॉर्ड रेडियस के डबल है तो वो सर्कल की डायमीटर होगी. अंडरस्टूड. क्या होगा, व्यास, डायमीटर. तो रिटर्न करेंगे, एक मिनट में इसे रख कर देते हैं. A chord of a circle which is twice as long as its radius. Okay? अगर कोई कॉर्ड रेडियस के डबल हो, OA और OB के डबल हो, मींस OA है, सपोज कोई रेडियस है OA, अगर ये OA के डबल हो कोई कॉर्ड, रेडियस डबल OA एक रेडियस है, ओके, OA का डबल अगर कोई है कॉर्ड, तो वो क्या कहलाएगी, दैट विल बी कॉल्ड डायमीटर. लिखेंगे ट्रू. True, as because double of radius is diameter, because double of a radius is double of a radius, किसी रेडियस का डबल क्या होता है, is a diameter. Okay, रेडियस का डबल डायमीटर होता है, राइट ना. अंडरस्टूड. सो अगर कोई कॉर्ड रेडियस के डबल है तो वो कॉर्ड क्या कहलाएगा, दैट विल बी कॉल्ड डायमीटर. अंडरस्टूड. सो 1 to 4 पार्ट हम कर चुके हैं. अब हम करेंगे 5th and 6th. सो लेट्स सी द 5th पार्ट. 5th पार्ट क्या कहती है, यहाँ पे क्या कहता है 5th पार्ट, यहाँ पे सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग आर्क. सेक्टर वह रीजन है जो किसी कॉर्ड और आर्क के बीच की हो. नो, फॉल्स. सेक्टर, दिस इज कॉल्ड सेक्टर. ये सेक्टर है जो किसी रेडियस और आर्क के बीच होती है. 2 रेडियाई एंड 1 आर्क के बीच की जो रीजन होती है, दैट इज कॉल्ड सेक्टर. उसे हम सेक्टर कहते हैं. दिस इज सेक्टर. इट कांट बी सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग आर्क. क्या सेक्टर वह रीजन है जो कॉर्ड और आर्क के बीच की होती है. नो, इसे तो हम सेगमेंट कहते हैं. दिस इज कॉल्ड सेगमेंट. सो लिखेंगे फॉल्स. ओके, sector is the reason between the chord and its corresponding arc. False. Since false, because it is the reason between, because sector is the reason between, because sector is the reason between, sector is the reason between, मैं शॉर्ट में रिटर्न कर रही हूं, between radii and an arc, between 2 radii, 2 रेडियाई और एक आर्क के बीच की, रेडियाई एंड एन आर्क. 2 रेडियाई और एक आर्क के बीच की जो एरिया होती है उसी को हम कहते हैं सेक्टर. गॉट इट, अंडरस्टूड. नेक्स्ट है अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर. क्या सर्कल एक प्लेन फिगर है? यस, बिकॉज सर्कल ऑलरेडी प्लेन का एक पार्ट होता है, राइट. सो सर्कल इज अ प्लेन फिगर. यस, ट्रू. एज it is a part of a plane. It is a part of a plane. It is a part of a plane. क्योंकि सर्कल भी part of a plane, प्लेन का एक पार्ट होता है, राइट ना. सो लिखेंगे a circle is a plane figure. Yes, true, as it is also a part of a plane. क्योंकि ये भी प्लेन का एक पार्ट होता है, राइट ना. सो आई होप कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो गए. ओके, सो एक्सरसाइज 10.1 हमारा ओवर हो गया. Now we will see 10.2 in the next classes. Till then, go on practicing it, do introduction classes properly so that we can do further 10.2, 10.3
बहुत अच्छे ढंग से आसानी से हम कर सकते हैं। बाय बाय।